इंदौर में गुंडे बदमाशों की हिम्मत कितनी बुलंद है, ये आप हमारी इस खबर से समझ जाएंगे। इन बदमाशों को ना ही सरकार का डर है, ना ही खाकी वर्दी का खौफ। ये गुंडे वही करते हैं जो इनके मन में आता है और अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि ये गुंडे सीएम मोहन यादव का फोटो भी अपने साथ इस्तेमाल करने से नहीं कतराते। मारपीट, जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर अपराध गुंडे राकेश उर्फ पहलवान, जिसके पिता का नाम रमेश चंद्र कुशवाहा है, उसके खिलाफ दर्ज हैं। वो पहलवान अपने जन्मदिन यानी 13 जनवरी पर एक विज्ञापन छपवाता है और इस विज्ञापन में जो चेहरे छपे थे उसमें एक चेहरा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी था। यूं तो इस विज्ञापन में कई और नेताओं के भी फोटो थे, लेकिन प्रदेश के मुखिया का फोटो एक बदमाश के साथ दिखाई देना काफी सवाल खड़े करता है। सवाल यही कि आखिर कैसे एक गुंडे की इतनी हिम्मत हुई कि उसने सीएम का फोटो अपने साथ छपवा लिया। ये जो गुंडा पहलवान है, ये बीजेपी से निकाले गए पार्षद जीतू यादव उर्फ जाटव का करीबी है। इतना ही नहीं, वो गैंगस्टर सतीश भाऊ का भी खास है। पहले भी दास सूत्र ने जीतू यादव के जन्मदिन पर सतीश भाऊ के मौजूद होने का वीडियो आपको दिखाया था। अब दास सूत्र के पास भाऊ के साथ घूमते हुए राकेश पहलवान के वीडियो और जीतू के 15 दिसंबर को मनाए गए जन्मदिन के भी फोटो और वीडियो हैं, जिसमें वो जीतू के बगल में ही खड़ा होकर उसका जन्मदिन मना रहा है। कुशवाहा पहले कांग्रेस में था, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने के बाद फिर बीजेपी में शामिल हो गया। अब चलिए आपको उन केसों के बारे में बताते हैं जो पहले राकेश पर दर्ज थे लेकिन अब खत्म हो चुके हैं। धारा 384 आईपीसी के तहत जबरन वसूली का केस उस पर दर्ज था। धारा 294, 323, 506 और 34 आईपीसी में मारपीट, जान से मारने की धमकी देने जैसी धाराओं के तहत भी केस दर्ज किया गया था। धारा 147, 294, 506 में दंगा करने और जान से मारने की धमकी देने का केस भी पहलवान पर हो चुका है। धारा 107, 116(3) के तहत प्रतिबंधात्मक धाराओं में भी केस दर्ज हो चुका है। बता दें कि राकेश पर साल 2021 में आखिरी केस दर्ज हुआ था। ये केस पटाखा दुकानों को लेकर मनमानी वसूली, चाकूबाजी और लूट का था। तब राकेश कांग्रेस में था। बाद में 2022 में इस केस में खात्मा हो गया। वहीं जून 2023 में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी पहलवान का नाम सामने आया था और पुलिस ने पूछताछ भी की थी, लेकिन इस मामले में वो राजनीतिक दखल के चलते बच गया। हाल ही में जीतू पटवारी ने कहा था कि हमेशा हिस्ट्री शीटर के साथ कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के ही फोटो क्यों आते हैं। यानी इंदौर के गुंडों ने किसी भी बड़े नेता को नहीं छोड़ा। ये गुंडे रील और विज्ञापनों के चक्कर में नेताओं के साथ फोटो और वीडियो डालकर अपना रसूख दिखाते हैं ताकि वसूली जैसे कामों में इन्हें परेशानी ना हो। दूसरी तरफ इंदौर पुलिस नेताओं के फोटो देखकर चुप्पी साध लेती है। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दास सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।